हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है माय वेडिंग एल्बम। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी एल्बम दिखाना। और एल्बम की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। 8 साल हो गए हैं जो मेरी एल्बम है वो मेरे ससुराल में रखी हुई है, मतलब मेरे अहमदाबाद वाले घर में रखी हुई है। अहमदाबाद में जो मेरा घर है उसमें रखी हुई है। तो बहुत ही कम जाना हो पाता है, तो जब हम जाते हैं तभी एक बार उसको खोल के देखते हैं। तो मतलब ऐसी हो ही जाती है उसकी हालत, क्या करें यहाँ पे अब। फिर इसको मैं खोल रही हूँ तो ये खुल भी नहीं रही है, क्योंकि जो पेजेस थे ना वो चिपक गए थे। तो मतलब देखिए कैसे पोजेस दिए हमने। 2016 में हमारी शादी हुई थी, 16/4/2016, जितेंद्र वेड्स कोमल। देख सकते हैं आप लोग कैसे लग रहे हैं हम लोग, एकदम बच्चे जैसे टाइप से। नहीं अच्छे लग रहे हैं ना? मतलब मेरे चेहरे पे तो मेकअप नाम की चीज़ भी नहीं थी, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था। सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगा लिया था और क्रीम लगा के, और कुछ भी नहीं किया था मैंने उस टाइम पे। मतलब क्रेज़ था उस टाइम पे भी, मेकअप वगैरह काफ़ी होता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। और ये यहाँ पर आ गई हैं लगन वाली फ़ोटोज़। ये मेरे देवर जी हैं ब्लैक चेक शर्ट में, ब्लू साड़ी में मेरी ननद जी हैं जो कि मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। और मुझसे तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझसे बड़ी ही होंगी। ये मेरे हस्बैंड जी हैं यहाँ पर। ये शर्ट इनकी अभी भी रखी हुई है, मुझे ये इनकी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये जो फ्रंट में ही बैठे हुए हैं मेरे चाचा जी हैं, और उनके पीछे मेरे बड़े वाले जो मेरे हस्बैंड के भैया हैं वो हैं। और ये काफ़ी सारे लोग हैं। ये इधर मेरे नाना जी बैठे हुए हैं बाइक के पास में। मतलब ऐसे करके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो एक दो कई लोगों के हैं छुपे हुए फ़ोटोज़, जिनको मैं खुद भी नहीं पहचान पाती हूँ। सारे लोग थे, मतलब कुछ यहाँ के थे कुछ वहाँ के थे। और सामने से ना धूप आ रही थी, तो वो एल्बम में ना एकदम निकल के नहीं आ पा रहा था, अच्छे से दिख नहीं रहा था। इस बार मैं दोबारा जाऊँगी ना तो मैं दोबारा से अच्छे से एल्बम बना के लाऊँगी। और ये यहाँ पर सारे हमारे साइड के लोग बैठे हुए हैं, लगुन चढ़ाते हैं। लगुन में जो कुछ भी कैश आता है, बर्तन आते हैं, जो भी कुछ आता है वो सारा कुछ चढ़ाया जाता है लगुन पे। तो कुछ पीतल के बर्तन रहते हैं, पीतल की बड़ी सी एक थाली रहती है जो कि गाँव में आजकल काम आती है बहुत ज़्यादा। गाँव में तो अभी भी काम आती है ये थाली। आटा वाटा मरता है इसमें, बहुत सारे कुछ जिनके घरों में होती है उनसे मांग के लेके जाई जाती है ये थाली। मतलब हम जब छोटे थे तब तो मैं देखती थी, आजकल तो शायद नहीं होता है ये सारा कुछ, लेकिन मैं जब छोटी थी तब मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मांगने आया करते थे कि आपके यहाँ वो पीतल की थाली है वो दे दो, आटा मरना है आज। मतलब जिस किसी के भी यहाँ दावत वगैरह होती थी वहाँ पर। तो ये छोटा सा एक व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ अपनी पूरी वेडिंग एल्बम का, क्योंकि वेडिंग की जो वीडियो है वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसको मुझे लैपटॉप वगैरह में लगाना पड़ेगा पेन ड्राइव को, तो वो मेरे पास है नहीं अभी। तो उसको भी मैं शेयर करूँगी, बाद में ज़रूर से शेयर करूँगी। तब तक आप लोग मेरी एल्बम एंजॉय कीजिए और एल्बम बताइएगा ज़रूर कैसी है। ये मेरा भाई गले मिलता हुआ अपने जीजा जी के। और यहाँ पर ये सारे मेरे साइड के ही लोग हैं, मेरे भाई वगैरह हैं, मेरे नाना वगैरह हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको एल्बम, कैसी लगी मेरी शादी, कैसे एंजॉय किया। और बहुत सारे लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के बोलते हैं कि आपकी लव मैरिज है, आप झूठ बोलते हो, आपकी लव मैरिज है। भाई कसम से बता रही हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि इस इंसान से मेरी शादी होने वाली है, बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी लव स्टोरी बनानी थी मैंने, सही बता रही हूँ मैं। और ये मेरी चाची सास हैं, ऊपर मेरे चाचा जी हैं रेड टी शर्ट में, ये मेरी ननद हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये मेरे देवर हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। ये मेरे हस्बैंड से छोटे हैं लेकिन मेरे हस्बैंड से बड़े लगते हैं देखने में, क्योंकि उनका हाइट बॉडी हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छा है मेरे हस्बैंड से। और ये मेरे हस्बैंड जी के पापा हैं, ये पापा जी की एक ही फ़ोटो है। और यहाँ ये सारे मतलब हस्बैंड जी के साइड के ही हैं, जीजा लोग हैं, कुछ भाई लोग हैं सारे। और ये मेरी सासू माँ है। सासू माँ मेरी छोटी वाली ननद की बेटी को गोदी में लिए बैठी थी। तो वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, हुई थी 2-3 महीने की थी वो जब मेरी शादी हुई थी, तो उसको लिए बैठी थी गोदी में। उन सासू माँ के भी बस ये कुछ लास्ट फ़ोटोज़ वगैरह रह गए हैं। और ये 2 स्वीट से देवर हैं मेरे चाची सास के हैं, दोनों की शादी हो चुकी है अभी। एक का नाम कोमल था, एक का नाम गौरव था। देवर भी मेरे ही नाम के हैं, बताओ। और ये कुछ पोजेज़ हमारे एवरग्रीन पोजेज़ जो थे पहले के ज़माने में, हमें नहीं पता था कुछ भी यार कि क्या पोज़ करने हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में अगर शादी हुई होती ना तो पक्का पूरा पूरा सब कुछ कराया होता मैंने, प्री वेडिंग शूट और जो भी जितने भी शूट होते हैं सारे कराए होते हैं मैंने, अगर मुझे आज के टाइम पे अगर मेरी शादी होती तो
सच्ची बता रही हूँ। उस टाइम पे यार इतनी नॉलेज ही नहीं थी शादी के बारे में, कुछ अता पता ही नहीं था, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। फ़ोन भी हाथ में होता तो भी थोड़ा बहुत पता रहता कि हाँ ये सब भी होता है। और ये कुछ मेरे मायके साइड के फ़ोटोज़ थे जो मामा जी नहलाते हैं भानेज को अपनी को। और ये मतलब जो भात वगैरह चढ़ाते हैं मामा, वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर लगा दिए थे हम लोगों ने, अपने एल्बम में लगवाए थे सारे फ़ोटोज़, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी मेमोरीज़ कैप्चर हो पाती हैं जो शादी वाले दिन ही भात पहनाया जाता है हमारे यहाँ। तो ये मैं सारा ताम झाम ज्वेलरी वगैरह उतार दी थी मैंने, उसके बाद की ये फ़ोटोज़ हैं जयमाला के बाद के। तो मतलब बहुत हैवी हो रखी थी ज्वेलरी वगैरह, तो वो सब मैंने उतार दी थी। उसके बाद बोले कि चलो भात के फ़ोटोज़ करने हैं। ये मेरे नाना जी खड़े हैं वाइट कुर्ते में, और उसमें नाना जी का ये एक ही फ़ोटो है। सच में मतलब 9 साल शादी को हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कितने सारे लोग मतलब हमें छोड़ के जा चुके हैं। मेरी सासू माँ भी चली गई, मेरे नाना जी भी चले गए, मेरे ससुर जी भी चले गए। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट हो रखा है अभी मेरे लिए, सच बता रही हूँ मैं। और ये दोनों जीजा लोग अपने साले को रेडी करते हुए यहाँ पर, ये मेरे दोनों जीजा जी हैं, बड़े जीजा जी छोटे जीजा जी, दोनों को अंगूठी पहनाई थी मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पर। क्यों होता है ना, जब साले को रेडी करते हैं तो जीजा लोग को कुछ ना कुछ नेक दिया जाता है, शगुन दिया जाता है कुछ ना कुछ। और यहाँ भाभी जी काजल लगा रही हैं अपने देवर के। और ये मेरी ननद जी हैं, ननद जी को बहुत शौक है फ़ोटोज़ का सच में, मतलब जहाँ कहीं भी दिखाई दे ही जा रही हैं बीच बीच में। सासू माँ के ये कुछ ही फ़ोटोज़ रह गए हैं जो अब बस याद के तौर पे रह गए हैं हमारे पास। इनको अब हम देखेंगे डेली, मतलब जब भी कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे हम लोग। और क्या बता सकते हैं, बस क्या ही कर सकते हैं यार, जाने वाले को कौन रोक पाया है। जिसको जो आया है उसको जाना तो है ही ज़िंदगी में। ये तो ऊपर से लिख के आया है। आने का टिकट कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन वापस जाने का टिकट हमेशा कंफर्म रहता है। फिर चाहे वो हम कहीं ट्रैवलिंग में कर रहे हों या भगवान जी के पास से आए हों, तो उनके पास वापस जाने का भी हमारा टिकट एकदम कंफर्म है। बस कब का है वो हमें नहीं पता रहता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर दूल्हे राजा रेडी हो चुके हैं, मेरे दूल्हे राजा रेडी हो चुके हैं बारात के लिए। और ये निकासी के फ़ोटोज़ हैं सारे, जो निकासी बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में। ये मम्मी के साथ में काफ़ी सारे यहाँ पर मोमेंट्स होते हैं निकासी के टाइम पे, जो बताशे वगैरह खिलाए जाते हैं अपने बेटे को। और बोला जाता है कि मतलब एक बार गाड़ी में बैठ जाना तो वापस से नहीं देखा जाता है गाँव की तरफ, बस फिर सीधा दुल्हन लेके ही आते हैं तभी देखते हैं अपने गाँव को। ऐसा हमारे साइड में बोलते हैं। आप लोगों के साइड में क्या क्या होता है तो वो सारा कुछ प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर मेरी ये बड़ी वाली ननद हैं जो पिंक और येलो साड़ी में हैं, तो ये पूजा करा रही हैं। और मेरी सासू माँ की ये साड़ी अभी भी रखी हुई है, पता है, ये ब्लू और पर्पल कलर की साड़ी। मेरी सासू माँ को साड़ियों का बहुत शौक़ था, सच में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहना करती थी हमेशा। कभी भी उन्होंने सस्ती मद्दी साड़ी वैसी नहीं पहनी है। और लंबी चौड़ी अच्छी खासी थी, तो उनको अच्छी साड़ी चाहिए रहती थी। और ये सारी मेरी ननद की बेटी हैं, ये छोटी छोटी सी दिख रही हैं आगे ये तो अभी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, मेरे बिल्कुल एकदम बराबर में आती हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि ये मेरे से छोटी हैं, एकदम बराबर में आती हैं मेरे। ये रही दोनों, पलक और भूमि, कितनी प्यारी लग रही हैं इसमें छोटी छोटी सी। अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, एक 12th में है, एक 10th में है। और यहाँ पर फिर बारात आ चुकी है हमारे दरवाजे पर। ये सारे बाराती नाच रहे हैं यहाँ पर, सारे डांस वांस कर रहे हैं मस्त एकदम। मेरा भी मन कर रहा था मैं भी बारात में नाच लूँ जाके, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। आजकल तो दुल्हन वुल्हन सब नाचती हैं आजकल तो सब नाचती हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा था, मम्मी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, स्टेज पे बैठ के मुंह मत फाड़ना, हंसने मत लगना, ये मत करने लगना, वो मत करने लगना, नाचना नहीं ज़्यादा, सबको आंखें खोल खोल के देखना नहीं। मतलब यार पता नहीं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उस टाइम पे, और हम लोगों को खुद भी इतना नॉलेज नहीं था। अभी मेरे फ़ोटोज़ देखना कैसे आए हैं। तो मतलब आज के ज़माने में वही दुल्हन एकदम बढ़िया तरीके से नाचते वाचते आ रही हैं, मेरे सैयाँ सुपरस्टार डांस वांस करते हुए। मतलब एक अलग ही रौनक चल रही है इस टाइम पे। आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गया है, और हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था सच में। और ये मेरी बड़ी वाली मौसी का बेटा है, जो कि मेरी मौसी जेठानी भी हैं उनका बेटा बैठा हुआ है अपने चाचू के साथ घोड़े पे। और ये इधर साइड जो खड़े हैं वो मेरे भाई लोग हैं सारे, चाचा वाचा बुआ बुआ के बेटे बेटे हैं सारे कोई। तो यहाँ पर बारात आ गई है दरवाजे पर, फिर जीजा जी का अपने का स्वागत कर रहा है मेरा भाई। और यहाँ ये दरवाज़ा सेट हो रहा है, मेरे मामा जी सेट कर रहे हैं दरवाज़ा।
दरवाजे पे जो बर्तन वर्तन सेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो सारा कुछ लगाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ स्वागत हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मामा जी ने उतारा था, ये पिंक कुर्ते में मामा बैठे हुए हैं। मामा ने उतारा था घोड़े से अपने भानेज दामाद को। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए ये सारे मेरे भाई हैं, चाचा ताऊ के, इनके सबके। ये मेरी चाची जी हैं, चाची की ये एक ही फ़ोटो है। और ये ऊपर जो मैं उंगली रख रही हूँ ना, ये जो थी वो मेरी फ्रेंड ही थी, ये अभी इस दुनिया में नहीं है। मतलब इनकी शादी में मेरी शादी के 2-3-4 दिन बाद ही हुई थी इनकी शादी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारे बीच नहीं है। तो मतलब मेरी एल्बम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, बस उन लोगों की, कुछ लोगों की यादें ही हैं बस। और ये सारे बाराती लोग हैं, सारे बाराती लोग साथ में। और ये सारी मेरी मतलब मेरे साइड के लोग हैं, मेरा भाई है, और ये नीचे मेरी बहनें हैं, मेरी मौसी की बेटी है, अभी इसकी भी शादी आने वाली है। ये कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी पिंक दुपट्टे में, है ना। इसकी भी शादी है दिसंबर में, सच्ची में कितनी प्यारी सी क्यूट सी लग रही है पिंक दुपट्टे में। और वो मेरे अगल बगल से खड़ी है, वो मेरी बुआ की बेटी है, लंबे लंबे बालों वाली, उसकी तो शादी हो चुकी है। और ये महकड़ी देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी थी, और अभी इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खासी हो गई है, हेल्थी, हमसे सबसे लंबी निकल गई है यार। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कितने मतलब मोमेंट्स रह जाते हैं ना कि उस टाइम पे हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। मतलब उस टाइम पे अगर आप लोग मेरी फ़ोटोज़ देख रहे हैं तो मैं एकदम पतली दुबली सी प्यारी सी नाजुक सी कली सी दिख रही हूँ। और आज के ज़माने में मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि मेरा जो वेट है वो लॉस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब लॉस हो जाता है एकदम से, फिर बढ़ जाता है, कुछ पता नहीं चलता कैसे बढ़ रहा है। और उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि सब बोलते थे कोमल थोड़ा खाया पिया कर, तो फूंक मारने से उड़ जाएगी, किसी दिन आंधी आएगी तो तू उड़ जाएगी। मतलब ऐसे करके मेरी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाया करती थी, बोले तू कुछ खाती पीती क्यों नहीं है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे इकट्ठा मोटा होना था इसलिए मैं उस टाइम पे एकदम पतली दुबली सी थी। और यहाँ पर लोग मुझे हंसा रहे थे, बोले कूद के डाल, कूद के माला डाल, कूद के माला डाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंबे थे और ये बार बार पीछे हो जा रहे थे। फिर मैंने कहा अब मैं डालूंगी ही नहीं जब तक ये झुकेंगे नहीं। फिर अपने आप से थोड़ा सा झुके हैं, वैसे ही मैंने माला डाल दिया था। बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि बाहर से लोग हंसा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया था क्योंकि मम्मी ने बोला था स्टेज पे हंसना नहीं है इसलिए। बाकी आप लोग बताइएगा मेरी फ़ोटो कैसी लगी, मेरी एल्बम्स कैसे लगे आपको, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह मेड फॉर ईच अदर। मतलब 9 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला सच में यार। मतलब अभी ये वीडियो देख के मेरे हस्बैंड पक्का कमेंट करेंगे कि कैदी को पता चलता है कि कैसे बीते हैं ये साल, है ना। तो ऐसा कमेंट मत करना। बाकी ये सारे छोटे मोटे हमारे फ़ोटोज़ हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। मेकअप नाम की चीज़ नहीं थी यार मेरे चेहरे पे, सच में मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था। ये मेरे हस्बैंड के बड़े वाले भाई हैं और ये बड़ी वाली भाभी हैं जो कि मेरी मौसी मौसा भी लगते हैं, और ये मेरे मामा लोग हैं, और ये मेरे मामी मामा हैं यहाँ पर दोनों। मामी ने भी अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था। और ये ऊपर मेरे हरियाणा वाले मामा मामी हैं, और यहाँ पर ये मेरा हरियाणा वाला भाई है, हरियाणा वाले मामा का बेटा, और मेरा भाई युवराज। देखो यार कैसे सूखे साखे से थे ये, अभी मेरे भाई की भी शादी हो गई है, और हरियाणा वाले मामा का लड़का भी एकदम बढ़िया अच्छा खासा हो गया है। अच्छा लगता है यार देख देख के। मतलब एल्बम को जब भी मैं देखती हूँ ना कि कितनी जल्दी साल बीतते हैं यार, कितनी जल्दी जल्दी लोग बड़े हो जाते हैं, कितने जल्दी जल्दी मतलब कुछ लोग हमें छोड़ के भी जा चुके हैं, सब कुछ है। मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा, बहुत कुछ हो जाता है सच में इन सालों में। वो कुछ बोलते हैं ना कि कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, तो लाइफ को ना एंजॉय करना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। और यहाँ ये सारी मेरी बुआ लोग खड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सारी मेरी बुआ हैं चारों। और ये मेरे मौसी मौसा लोग खड़े हैं, ये वही मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए, यहाँ पर बधाइयाँ देते हुए। ये मेरा भाई है, और ये जो लड़की है इधर बगल में खड़ी है, मेरे आगरा में मेरे पड़ोस में रहती थी, मेरी बहन जैसी ही है एकदम। और ये मेरा सारे कज़न्स हैं, मेरे सारे भाई हैं, बुआ के बेटे, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, सारे। और ये मेरी भाभी हैं, नीतू भाभी, एवरग्रीन भाभी, हमेशा से। अखिल यार कितना क्यूट लग रहा है पीछे छोटा सा, अभी तो कितना बड़ा हो गया है, बातू नहीं एकदम। ये मतलब सारे हमारे साइड के ही फ़ोटो हैं फिर, ये सारे स्टेज के।
तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी मेरी एल्बम। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वीडियो भी शेयर करने की, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। हाँ, और किसको जानना है कि मौसी के देवर से कैसे शादी हुई तो वो भी प्लीज़ बताइएगा, तो मैं वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। ठीक है, मौसी के देवर से ही हुई है मेरी शादी, सगे देवर है मेरे, और ये मेरे भाई के साथ मेरी ये फेवरेट फ़ोटो है सच में। मतलब ये इतना लड़ता था ना मुझसे, इतना लड़ता था, और सबसे ज़्यादा यही रोया था मेरी विदाई में। मुझे तो लगता था ये कभी रोएगा नहीं, और ये ऐसे रोया था ना जैसे इससे पता नहीं क्या एकदम से दूर जा रहा हो इससे, बहुत ज़्यादा ऐसे रोया था यार। बचपन से साथ रहो फिर एकदम से बिछड़ना हो जाता है तो वो अलग ही रोना आ ही जाता है यार, कितनी भी कोशिश करो रोना आ ही जाता है। और ये हमारे 2-3-4 एवरग्रीन पोजेज़ हैं, और ये फिर सुबह का टाइम के फ़ोटोज़ है, जो मंडप के कन्यादान टाइम के फ़ोटोज़ आते हैं ना, वो वाले फ़ोटोज़ हैं। ये भात के फ़ोटोज़ फिर बीच बीच में एडिट कर दिए। वो फ़ोटोग्राफ़र ने क्या किया था ना, कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, कुछ कुछ नहीं लिए थे, और कहीं कहीं पे एडिट किए थे, कहीं कहीं पे नहीं किए थे। मतलब ऊट पटांग सी एल्बम बनाई थी उसने भी। मतलब यार सच में बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा करके रख दिया था मेरी एल्बम का। वो तो ये सारे फ़ोटोज़ मैंने एडिट करवाए थे बाद में खुद से, तब जाके ये एडिट हो पाए थे। और यहाँ पर ये मम्मी पापा हाथ पीले करते हुए, मतलब जब भी पापा ने हाथ पीले किया ना उस टाइम पे तो आंसुओं का पता ही नहीं चला, आंसुओं की बाढ़ आ गई थी एकदम से, आंसू टप 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 टपकने लग गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी शादी की, कि शादी हाँ मतलब ठीक है, बड़े लोगों ने बोल दिया सबने कि शादी होनी है, कि ठीक है कर ले रहे हैं शादी। बाकी कुछ भी पता नहीं था कि शादी में क्या होता है क्या नहीं होता है। और सबसे बड़ा दुख था कि मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा दूर एकदम, नानी नाना जिनके पास बचपन से रहे थे उनसे दूर जाना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी इस टाइम पे मुझे, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं एकदम से दूर जा रही हूँ इन सभी लोगों से। अब फिर यहाँ पर हाथ पीले करके उसके बाद ये सारे कन्यादान के फ़ोटोज़ हैं, कन्यादान के फ़ोटोज़ चल रहे हैं। ये यहाँ पर मामा ने भी कन्यादान लिया था, सारे भाई ने भाभीयों ने सब ने, मतलब टोटल सब ने कन्यादान लिया था। गांव के जितने भी लोग आते हैं शादी में, आए ना आए, खाने आए ना आए, लेकिन गांव के जितने भी लोग रहते हैं कन्यादान लेने ज़रूर आते हैं। बोलते हैं कन्यादान ज़रूर लेना चाहिए, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, ऐसा बोला गया है। कुछ करो ना करो कन्यादान ज़रूर करना चाहिए। तो कन्यादान लेने के टाइम पे ना पूरे गांव की लेडीज़ आती है, सच बता रही हूँ, चाहे भले 10-10 रुपये से लेंगी लेकिन वो कन्यादान लेने ज़रूर आती हैं सारी लेडीज़। और मतलब सुबह रात में 2-2:30 बजे से बैठे थे, सुबह 8 बजे तक ऐसे ही हम लोग बैठे रहते, हमारा कन्यादान चलता रहा था। उसके बाद ये सारे भाई वगैरह सब ने, मतलब टोटल सब ने कन्यादान लिया था यहाँ पर। और बुआ ने फिर बिछिया विछिया, बुआ जी पहनाते हैं, बुआ ने बिछिया वगैरह पहनाए थे। फिर यहाँ हवन वगैरह कुछ होता है वो हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। और बैठे 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 मैं परेशान हो गई थी सच में। ये मेरी दीदी की बेटी थी, मेरी ताई जी की बेटी, मतलब ताई जी की बेटी थी मेरी गोदी में। और मतलब वही सारे फ़ोटोज़ चल रहे हैं ये कन्यादान वगैरह के। और भाई शायद कुछ, भाई भी कुछ करता है तो वो यहाँ पर वो वाली रस्म वगैरह चल रही थी, अंजलि वगैरह भरता है भाई, तो वो सारी रस्में चल रही थी यहाँ पर। मुझे देगा फिर मैं हस्बैंड को दूंगी, फिर हस्बैंड अग्यारी में डाल रहे थे। और फिर यहाँ पर जो है फेरे स्टार्ट हो गए थे हमारे। मतलब पंडित जी ने ना फेरे भी पता नहीं कौन से टाइप से डलवाए थे कि मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था बीच बीच में। यहाँ से घूमो, यहाँ से घूम के जाओ, मतलब सीधा सीधा घुमा ही नहीं रहे थे वो, पता नहीं कैसे घुमा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये फेरों की फ़ोटोज़ हैं। हमारे साइड ना वाइट चादर उड़ाई जाती है फेरों के टाइम पे, लाल चुनरिया नहीं उड़ाई जाती है, हमारे यहाँ वाइट चादर चलती है। तो वाइट चादर ओढ़ के ही हमारे फेरे वेरे हुए थे, मांग भरने वाली रस्म हुई थी। और पंडित जी ने ना मंगलसूत्र भी नहीं पहनवाया था, पता नहीं क्या ही चलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। पंडित जी पता नहीं कौन से टाइप के थे, ना तो वो उन्होंने मंगलसूत्र पहनवाया, ना तो सीधे सीधे फेरे डलवाए। और यहाँ मेरी बहनें दरवाजा रुकाई कर रही हैं, ऊपर मेरे सारे कज़न्स बैठे हुए हैं, सारे देखो कैसे एकदम फैले बैठे हैं, मतलब सब मज़े, एकदम मज़े ले रहे थे। सबसे पहले शादी मेरी ही हुई थी सारे मज़े में बैठे थे एकदम। ये फिर अंदर जो देवता वगैरह खुलाने की रस्म होती है वो रस्म थी, ये यहाँ पर देवता खुलवाए जाते हैं जो वो होते हैं, तो वो वाली यहाँ पर रस्में वगैरह चल रही थी सब। और ये बताशे वगैरह खिलाए जाते हैं यहाँ पर, वो वाली रस्में थी। बताशे खिला रहे थे एक दूसरे को, बिल्कुल बच्चे जैसे लग रहे हैं यहाँ पर, दोनों देख सकते हो आप।
और ये मेरा पूरा चढ़ावा था, जो भी चढ़ावा वगैरह आया था, साड़ियाँ वगैरह। इनमें से कुछ साड़ियाँ तो ऐसी हैं ना जो मैंने अभी तक एक एक बार भी नहीं पहनी है। और ये वही सारा कुछ जो चढ़ावा, मंगलसूत्र, चेन, बिछिया, तोड़ियाँ, चूड़ियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आई हुई थी, नेकलेस, बैंदा वैंदा सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ये पूरा चढ़ा हुआ था। और साड़ियों की तो मैं बात करूँ ना, बहुत सारी साड़ियाँ तो ऐसी हैं जो मैंने अभी तक अपने तन पे भी नहीं डाली हैं, एक एक बार भी नहीं पहनी है। उनमें से एक साड़ी तो ऐसी है कि इतनी हैवी साड़ी है, इतनी हैवी है ना कि उसको मुझे खोलने में भी डर लगता है कि इसको मैं आखिर पहनूंगी कैसे। ये देखो, इसमें से बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है अभी तक भी। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं मेरी, सारी रखी हुई हैं। मैं कोशिश सोच रही हूँ कि एक एक दो दो साड़ियाँ पहन डालूँ कैसे भी करके, लेकिन यार मन नहीं होता पहनने का, क्योंकि बहुत हैवी साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है सच में। इतनी हैवी साड़ियाँ पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। और फिर ये वही सुबह के टाइम के फ़ोटोज़ हैं सारे, जो विदाई से पहले थोड़ा सा वो पालके पे बिठाया जाता है, काय पे बिठाया जाता है, वो सारे फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर भी मैं रोती हुई नज़र आ रही होंगी आपको, रेड साड़ी में देखो कितनी प्यारी सी लग रही हूँ। मेरा मुंह अलग ही बना हुआ दिख रहा है रोते हुए सा, मतलब बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट हो रखा था। और हस्बैंड जी हीरो टाइप के तो लग ही रहे हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट हैं वैसे तो मेरे हस्बैंड। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। घर बैठे बैठाए इतना बढ़िया दूल्हा मिल गया, बताओ और क्या चाहिए किसी को। होती है किसी की इतनी अच्छी किस्मत कि घर बैठे बैठाए इतने बढ़िया बढ़िया दूल्हा मिल जाए। नहीं मिलता यार, कितना कितना खोजना पड़ता है लड़कियों के लिए, सालें निकल जाती हैं तब जाकर कहीं लड़का मिल पाता है लड़कियों को। और यहाँ घर बैठे बैठाए मिल गया, मतलब किस्मत होनी चाहिए। मेरी मौसी जी हैं चेन पहनाते हुए अपने दामाद को, और नीचे बुआ जी खड़ी हैं, मेरी बुआ जी भी टीका वीका कर रही हैं। मतलब यहाँ सुबह के टाइम पे दामाद का टीका किया जाता है, जब दामाद उस पर बैठा होता है पलके पे, तब पलका बोलते हैं, पलका रस्म होती है सुबह सुबह के टाइम पे। अंदर दुल्हन रेडी हो रही होती है विदाई के लिए, और बाहर पलका चल रहा होता है। यहाँ पर मेरी मम्मी भी वो सब कर रही हैं, मतलब सारे लोग सुबह के टाइम पे भी टीका वीका करते हैं, वो सारा कुछ हो रहा था यहाँ पर। ये मेरी ताई जी थी, ये ऊपर मेरी मामी हैं। मामी, मुझे ये येलो और ग्रीन साड़ी बड़ी अच्छी लगती है सच में। और ये यहाँ पर एक दो विदाई के फ़ोटोज़ लगा दिए हैं, ये देखो भैया लेके जा रहे हैं मेरे, बड़ी बड़ी वाली बुआ के बड़े वाले बेटे उठा के लेके जा रहे थे। मुझे ये लग रहा था ये पटक ना दे मुझे। सच में, सच में अंदर से यही लग रहा था कि कहीं मुझे पटक पुटक ना दे, मैं गिर जाऊँ। वैसे घूंघट में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना भारी लंबा सा तो घूंघट कर दिया था मेरा, और चादर एकदम पूरे ऊपर आ गई थी मुंह पे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ ये सारे टीका वगैरह कर रही हैं मम्मी, सारे भाइयों का उनका टीका किया। और यहाँ पर हमारी एल्बम की समाप्ति होती हुई, पूरी एल्बम की हमारी समाप्ति होती हुई, यहाँ पर ये कुछ एक दो फिर से वही पुराने पोजेस यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।